हम मनुष्य हैं, हम उतना ही कर सकते हैं जितना हमारे पास सामर्थ्य है। लेकिन हमारा परमेश्वर जो सर्व सामर्थी है, हमारा परमेश्वर जो सब कुछ को बनाने वाला है, हमारा परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसके लिए कोई रोक नहीं है, जो असंभव को संभव करना जानता है, उसके लिए चुटकियों का खेल है किसी भी परिस्थिति को बदलना, किसी भी बीमारी को ठीक करना, किसी भी काम को संभव करना। इसलिए निराश ना होएं, प्रार्थना में बने रहें, प्रभु आपके जीवन में काम करेंगे। हम अब्राहम के जीवन में से जब सीख रहे हैं तो एक बार ऐसा ही हुआ जब अब्राहम को भी लगा कि ये तो असंभव है, ये तो हो ही नहीं सकता, अब तो बहुत लेट हो चुकी है, नहीं हो सकता। लेकिन परमेश्वर उससे कहते हैं, जब उत्पत्ति किताब उसका 17 अध्याय आप पढ़ेंगे तो यहां पर जब परमेश्वर अब्राहम से बात करते हैं तब अब्राहम क्या करता है, देखिए तब 17 पद में लिखा है, तब अब्राहम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा और अपने मन ही मन कहने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष के भी संतान होगी, और क्या सारा जो 90 वर्ष की है पुत्र जनेगी। वो मन ही मन हंसने लगा। उसे लगा अब तो हम 100 साल के हो गए हैं, मेरी पत्नी 90 साल की हो गई है, उसका गर्भ मर चुका है, मेरे शरीर में अब सामर्थ्य नहीं है, क्या अब हमारी संतान हो सकती है। उसे लगा ये तो नामुमकिन है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये तो असंभव है, यही प्रकृति के खिलाफ है, आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं है, आज कैसे हो जाएगा। जबकि परमेश्वर उससे कह रहे हैं कि मैं तुझे संतान दूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, सारा से संतान उत्पन्न होगी। लेकिन वो हंस रहा है। क्यों? क्योंकि वो परिस्थितियों को देख रहा है। क्यों? क्योंकि वो मनुष्य है, क्योंकि उसने आज तक कभी ऐसा होते हुए देखा ही नहीं, केवल परमेश्वर से सुन रहा है, लेकिन उसे यकीन नहीं हो रहा, उस बात पे विश्वास नहीं हो रहा। क्योंकि जब परमेश्वर ने पहले बात की थी तब से और अब बात करने में काफी लंबा समय हो गया। उसने कहा प्रभु रहने दे, केवल इस्माइल पर जो हाजिरा का बेटा था उस पर तेरा अनुग्रह बना रहे, बस इतना ही मेरे लिए बहुत है। लेकिन परमेश्वर उससे कहते हैं नहीं, मैं तुझे आशीष दूंगा। और 21 पद में परमेश्वर उससे कहते हैं, परंतु मैं अपनी वाचा इसहाक ही के साथ बांधूंगा, इस्माइल के साथ नहीं, इसहाक के साथ बांधूंगा, जो सारा से अगले वर्ष इसी नियुक्त समय में उत्पन्न होगा। परमेश्वर उससे कहते हैं कि एक नियुक्त समय में, अगले साल नियुक्त समय में मैं तुम्हारे जीवन में काम करूंगा और सारा को एक बच्चा पैदा होगा जिसका नाम इसहाक होगा, और मैं अपना अनुग्रह, अपनी वाचा उसी के साथ में बांधूंगा, किसी और के साथ में नहीं। अब्राहम को यह काम असंभव लग रहा है, सारा को यह काम असंभव लग रहा है, क्योंकि परिस्थितियां विपरीत हैं। ये बहुत बड़ी बात है उनके लिए, लेकिन परमेश्वर के लिए यह बहुत छोटी सी बात है। परमेश्वर असंभव को संभव करना जानते हैं, उनके लिए कोई काम कठिन नहीं है। और क्या हुआ? उनकी संतान हुई, 100 साल की उम्र में उनकी संतान हुई। जब सब कुछ असंभव था, परमेश्वर ने उस असंभव को संभव कर दिखाया। आज मैं आपको भी उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर ऐसे ही असंभव कामों को आपके जीवन में संभव कर दिखाएगा। यदि आपका भरोसा प्रभु पर है, आप उसके पीछे चल रहे हैं, तो आपके लिए जो असंभव जान पड़ रहा है, परमेश्वर उसे संभव कर दिखाएंगे। बस आपको उनसे प्रार्थना करनी है, आपको परमेश्वर की निकटता में जाना है और प्रार्थना करना है। परमेश्वर उस असंभव काम को आपके लिए संभव कर दिखाएंगे, उस कठिन काम को आपके लिए सरल कर देंगे, उस जटिल काम को आपके लिए इजी कर देंगे, साधारण सा बना देंगे। आप परमेश्वर पे भरोसा रखें, अब्राहम की तरह न करें कि हंसें प्रभु ऐसा तो हो ही नहीं सकता, बल्कि यकीन करें हाँ ऐसा हो सकता है। यदि प्रभु ने कहा है तो ऐसा हो सकता है। जब मरियम के पास स्वर्गदूत पहुंचा तो स्वर्गदूत ने कहा कि तू कुंवारी गर्भवती होगी, तो मरियम ने कहा प्रभु जैसा तेरा वचन है वैसे ही मेरे साथ में हो। मुझे नहीं पता ये कैसे होगा, लेकिन मैं जानती हूं तुझसे हो सकता है। ये मुझसे तो नहीं हो सकता, ये तो असंभव है हमारे लिए, लेकिन आपके लिए सब कुछ संभव है, आप सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए आपके वचन के अनुसार मेरे साथ में हो। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आपको भी इसी प्रकार से करना है। प्रभु तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ में हो। मुझे पता है ये बहुत कठिन है, लेकिन आपके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। मुझे पता है ये बहुत टफ है मेरे लिए, मैं नहीं कर सकता इसको, अपनी बल शक्ति ज्ञान बुद्धि समझ से नहीं कर सकता, अपने धन दौलत से, अपने जान पहचान से नहीं कर सकता, लेकिन
आपसे सब कुछ हो सकता है, आप कीजिए। और मेरा विश्वास है परमेश्वर आपके लिए जंगल में मार्ग बना देगा, निर्जल देश में जल की धाराओं को बहा देगा, लाल समुद्र में मार्ग को बना देगा, चट्टान से पानी निकाल देगा। परमेश्वर यरीहो की दीवार की तरह है, उस रुकावट को, उस बाधा को हिला डालेगा। आपके लिए अद्भुत आश्चर्य कर्म होने लगेंगे, बस भरोसा रखें। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। तो जब आपने रात भर में प्रभु हर एक जन को पिता, हम सबको पिता अच्छी नींद से सुलाया, अच्छा प्रभु आज का दिन प्रभु हमें दिखाया प्रभु, जिसमें कि आज हम सब जीवित हैं और आपके नाम को धन्यवाद दे पा रहे हैं प्रभु, आपके साथ संगति कर पा रहे हैं प्रभु, आपके जीवित वचन को हमने सुना, इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आज के दिन के लिए, हर एक भाई बहन के लिए प्रभु हम आपके फेवर को मांगते हैं, आपके सपोर्ट को मांगते हैं पिता परमेश्वर। आपकी योजनाएं मेरे परमेश्वर पिता हर एक भाई बहन के जीवन में पूरी हो पिता, क्योंकि प्रभु तेरी इच्छा हानि की नहीं परंतु तेरी इच्छा लाभ की है परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि तू असंभव कार्यों को संभव करने वाला परमेश्वर है। हम आपकी स्तुति करते हैं, बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं पिता, और आज के दिन में प्रभु हम वो कार्य करें प्रभु जिससे कि तेरा राज्य बढ़े, तेरा नाम प्रभु महिमा पाए परमेश्वर। धन्यवादी हैं वचन के लिए प्रभु, सामर्थी पावरफुल वचन के लिए जो आज की सुबह में तूने हम में से हर एक जन को दिया है प्रभु, हर एक जन से बातचीत किया है पिता कि आप इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाले परमेश्वर हैं। यदि कोई ऐसी परिस्थिति है, यदि कोई ऐसे हालात हैं जो इनके लिए मुश्किल जान पड़ते हैं, इन्हें असंभव जान पड़ते हैं, मैं धन्यवाद करती हूं कि हम एक ऐसे परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जो असंभव कार्यों को संभव करता है। धन्यवाद करते हैं आज हर एक के मन में प्रभु जी, प्रभु आप विश्वास को दे मेरे परमेश्वर पिता, हर एक के मन में ये विश्वास हो पिता कि वो आप पर विश्वास करे कि आप ये हमारे लिए कर सकते हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आज जो भी इन भाई बहनों के जीवन में मुश्किल है पिता, असंभव है पिता, आज मेरे साथ मिलकर उन असंभव बातों को प्रभु के आगे रखें प्रभु, उन असंभव कामों को आपके जीवन में पॉसिबल करने जा रहे हैं। आज मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से हर एक सुनने वाले भाई बहन पर, उनके जीवन में मेरे प्रभु जी आपकी घोषणा करती हूँ पिता, जो भी इनके लिए मुश्किल है, जो भी इनके लिए टफ है, जो भी इनके लिए प्रभु ऐसा अनहोना है पिता, मेरे खुदावन यीशु नासरी के नाम से वो असंभव कार्य, वो इम्पॉसिबल वर्क इनके लिए पॉसिबल हो जाए यीशु के नाम से। रिसीव करें इन द नेम ऑफ जीसस, रिसीव करें इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद करते प्रभु, आपके लोगों ने ग्रहण किया है कि आज पिता जो बातों को लेकर जो असंभव जान पड़ती आपके समीप ही आए और इन्होंने उन बातों को आपके आगे रखा। मैं धन्यवाद करती हूँ कि वो आपके बेटे बेटियों के जीवन में आप पॉसिबल करने जा रहे हैं। थैंक यू फादर। प्रभु जिन बहनों की कोई संतान नहीं, आप उन्हें संतान देने जा रहे हैं। आप जितनी भी बहनें हैं वो रिसीव करें इन द नेम ऑफ जीसस। जितने भी भाई बहन जॉबलेस हैं, आपको परमेश्वर जॉब देने जा रहा है, जॉब देने जा रहा है, आप रिसीव करें। परमेश्वर आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देने जा रहा है, आप रिसीव करें। परमेश्वर आपके घर के परिस्थितियों को बदलने जा रहा है, एडिक्शन को आपके जीवन से दूर करने जा रहा है, उन बुरी नेगेटिव बातों को आपके जीवन से दूर करने जा रहा है। इसी वक्त हर एक अंधकार के कार्यों को आपके जीवन से दूर करने जा रहा है, हर एक विरोधी को आपके जीवन से दूर करने जा रहा है, हर एक मुश्किल को, टफ सिचुएशन को आपके जीवन से दूर करने जा रहा है। आप रिसीव करें इन द नेम ऑफ जीसस। मैं आपके ऊपर डिक्लेयर करती हूँ, मैं आपके ऊपर इन बातों को बोलती हूँ, क्योंकि आपका पिता जो स्वर्ग में विराजमान है वो असंभव कार्यों को संभव करना जानता है। जब अब्राहम और सारा, जो कि अब्राहम 100 वर्ष का और सारा 90 वर्ष की थी, परमेश्वर ने उनसे जो वाचा बांधी, परमेश्वर ने जो उनसे कहा, परमेश्वर ने उनके लिए पूरा किया। मैं धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु आज वचनों के द्वारा जो आप इनसे वादा कर रहे हैं, जो आप इनसे कह रहे हैं, उस वादे पर विश्वास करने में, उस वादे को अपने जीवन में होता हुआ देखें और आपकी महिमा को कर सके पिता। पिता परमेश्वर प्रभु जी, प्रभु जब ये अपने फाइनेंस को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है, अपने टैक्स को लेकर परेशान है प्रभु जी, बहुत सी बातें प्रभु जी, जो फाइल प्रोसेस है प्रभु यीशु मसीह उसको लेकर जो परेशान है, खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप इनके लिए पॉसिबल करने जा रहे हैं। हर एक कर्जा आपके जीवन से जा रहा है यीशु नासरी के नाम से, हर एक फैमिली प्रॉब्लम आपके जीवन से जा रही है, हर एक आपके बच्चों की लाइफ की प्रॉब्लम जा रही है। यदि कोई भी ट्रैप में, कोई भी जाल में आप फंस गए हैं जहां से निकलना आपको असंभव जान पड़ता है, यीशु
यीशु मसीह आपको बाहर निकालने जा रहे हैं इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद करते प्रभु, हर एक ट्रैप में, जो जाल में ये भाई बहन फंसे हैं, इनके बच्चे प्रभु जो गलत संगति में फंस गए प्रभु, किसी जाल में फंस गए प्रभु जी, स्कैम में फंस गए प्रभु, आप उन्हें उनसे बाहर निकाले खुदावन। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, आज की सुबह में जिस भी काम पर हाथ लगाए यीशु नासरी के नाम से वो काम सफल हो। जितने भी भाई बहन प्रभु एक न्यू बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, यीशु नासरी के नाम से परमेश्वर इस बिजनेस को सफल करने जा रहा है। धन्यवाद करते पिता, जितने भी यूथ स्टडी कर रहे हैं प्रभु जी, वो लाइफ में प्रभु उन्होंने अपना टारगेट फिक्स किया है प्रभु, उस टारगेट को कंप्लीट करने में आप इनकी सहायता और मदद करें प्रभु। आज जितने भी भाई बहन बीमार हैं, जब उन्हें लगता है कि ये कैंसर, ये बीमारी इनके शरीर से नष्ट नहीं होगी, परंतु धन्यवाद तेरा वचन इस बात को कहता है कि विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। इसी वक्त प्रभु जो रोग, जो बीमारी, जो दर्द, जो तकलीफें ये अपने शरीर में, अपने मांसपेशियों में, अपनी हड्डियों में, अपनी नसों में, अपने अंदरूनी अंगों में, बाहरी प्रभु सेंस ऑर्गन्स में परमेश्वर पिता जो भी प्रॉब्लम्स को ये फेस करे, इसी वक्त वो बीमारी, वो दर्द, वो चोट, वो घाव, पीढ़ियों से चलने वाली बीमारी, मैं कमांड करती हूँ, मैं आज्ञा देती हूँ, जाओ इनके शरीर को छोड़कर, निकल जाओ यीशु नासरी के नाम से। हर एक रोग मैं तुम्हें कमांड करती हूँ, जाओ इन छोटे बच्चों के शरीर से, जाओ इन नौजवान भाई बहनों के शरीर से, जाओ इन बुजुर्गों के शरीर से। इनके इसी वक्त सर से लेकर पैरों तक ये चंगे हो, इनकी आंखें, इनके कान चंगे हो, इनका मुंह चंगा हो, इनके हाथ पैर चंगे हो, ये चलने फिरने लगे, ये दौड़ने लगे प्रभु, इनके इंटरनल ऑर्गन्स प्रॉपर काम करने लगे, जिनके ऑर्गन्स खुदा खराब हो गए हैं प्रभु, यीशु के नाम से नए ऑर्गन्स बनने की घोषणा हम करते हैं। थैंक यू फादर, क्योंकि आपके नाम में रचनात्मक शक्ति है, आप रचना करने वाले, बनाने वाले परमेश्वर है। आप इनके अंदर न्यू ऑर्गन्स को बनाए परमेश्वर। थैंक यू फादर, धन्यवाद पिता प्रभु, धन्यवाद आपने इन बहनों को, इन भाइयों को प्रभु, छोटे बच्चों को बीमारियों से आजाद किया। धन्यवाद करते आज की सुबह में परमेश्वर, मैं दुआ करती प्रभु, जो कुछ भी निवेदन लेकर ये बैठे हैं प्रभु, आपने इनकी सुधि लिया है, आपने इनकी रिक्वेस्ट को सुना है। जितने भाई बहन लाइफ पार्टनर के लिए परेशान है, उन्हें लगता है कि उनकी एज निकल चुकी है, अब कुछ भी नहीं हो सकता, मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु आपके पास उनके लिए फिर से एक नई योजना है। धन्यवाद करते पिता, बेस्ट लाइफ पार्टनर देकर ब्लेस करे परमेश्वर। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। जितने भी भाई बहनों का जन्मदिन है प्रभु, आपके वचन के द्वारा हम उन्हें आशीष देते हैं पिता, आप उनके चेहरे पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए प्रभु, इनके जीवन को सफल करे प्रभु जी, और खुदावन अपने उद्धार के दर्शन को दिखाए, दीर्घ आयु से तृप्त करे प्रभु। होने दीजिए प्रभु ये पूरे साल भर में प्रभु स्वस्थ रहें, और प्रभु तेरी भलाइयों को, तेरी विश्वास योग्यता को अपने जीवन में देखें। जो काम पर हाथ लगाए ये काम सफल होने पाए, और इन भाई बहनों को खुदावन यूं ही आप जीवन के हर एक साल को दिखाएं मेरे खुदा, इनके जीवन के वर्ष अधिक होने पाए। धन्यवाद पिता, सब कुछ हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक विनती प्रार्थना को जो यूट्यूब कमेंट्स में आपके लोगों ने दिया है, इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम में प्रभु आपके लोग हर दिन प्रभु जी अपनी प्रार्थना विनतियों को भेजते हैं, उन सब भाई बहनों को आपके सम्मुख रखते हुए धन्यवाद करते कि आपने उनकी सुधि ली, उनके जीवन में कार्य किया प्रभु। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, प्रभु इस समय पिता जो भाई, जो बहन पिता प्रभु इंटरनल रूप से परमेश्वर पिता अपने आप को प्रभु जी घुटन में महसूस कर रहे हैं प्रभु जी, वो अपने आप को पिता अंदर ही अंदर वो घुटते चले जा रहे हैं प्रभु यीशु, तूने कहा है कि मैं तेरे साथ में हूँ, आप इन्हें इस घुटन से आजाद करें परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर, आप फ्री करें इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू फादर, सब कुछ हम आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।